सिम प्रिवेट। तो आज हम देखने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 1 का एपिसोड 2। तो फुल वीडियो होने वाला है, तो एंजॉय कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं, चलो वीडियो शुरू करते हैं। HBO एंटरटेनमेंट। गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ, वो विलेज वाले लोग, उनके ही है सब। यार कितना अच्छा सीन है ना, ऊपर से ही और सारे नीचे से भी। इसका नाम क्या था? डेनड्रिस। तुम्हें कुछ पीना चाहिए और खाना भी। और कुछ नहीं है क्या? दोथराकी के पास दो ही चीजों की तादाद है, घास और घोड़े। हम घास नहीं खा सकते। अशाई से आगे जो शैडोलैंड्स हैं, कहा जाता है वहां की खेतों में भूतिया घास है। वो नीचे से दूधिया रंग के हैं और रात में चमकते हैं। वो बाकी सारी घास को मार देती है। दोथराकी का मानना है कि एक दिन वो हर जगह फैल जाएंगे और दुनिया का अंत हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक ही नोज। वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, वो अलग देश की है शायद से, अलग कंट्री की, और वो सब अलग जगह के लोग, तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओके। ओह, खलीसी, आराम से। खलीसी। हम पेंटोस से ज्यादा दूर नहीं आए हैं। मास्टर इलीरियो ने कहा है कि आप वहां रह सकते हैं। आप ज्यादा आराम से रह पाएंगे। देखो, ऐशो आराम में ना मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, मैं तब तक ड्रोगो के साथ रहूंगा जब तक वो अपने वादे के अनुसार मुझे मेरी गद्दी ना दिलाते। जैसी आपकी मर्जी। देखो, जिंदगी कितनी भी शर्मनाक क्यों ना हो जाए, लेकिन मरने से तो बहुत बेहतर है। नेड स्टार्क तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? नेड स्टार्क। उससे गुलाम खरीदे थे तुमने? बेचे थे। मेरी जमीन में कुछ घुसपैठिए घुसाए थे। मेरे राज में तुम्हें इन सब चीजों की सजा नहीं मिलेगी। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। ओके, आई थिंक वो किंग का हेयर है शायद से। ओके, हिस्ट्री में हो सकता है कुछ तो चेंजेस होंगे, तो बैटल वॉर्स एक्सेट्रा, तो इसकी वजह से। ओह, आई थिंक इसका नाम मुझे पता है, टिरियन लैनिस्टर। आप इससे बेहतर जगह सोने के लायक है मामा। माँ ढूंढ रही थी आपको। ये शायद से प्रिंस है और वो उसका अंकल। इससे पहले हम जाएं, तुम लॉर्ड और लेडी स्टॉक से अफसोस जाहिर करोगे। हाँ, वो उसे करना ही पड़ेगा, लेकिन क्यों? सुनो, कुछ नहीं, पर यह जरूरी है क्योंकि तुम्हारी गैर हाजिरी सबकी निगाहों में आ गई उससे है। मुझे क्या लेने देना? और तो करोना धोना पसंद नहीं मुझे। ओह, एक लफ्ज और कहा तो फिर मैं मारूंगा। आपकी शिकायत वहां से जाओ, जाके बता दो।
पर पहले लॉर्ड और लेडी स्टॉक के सामने जाओगे और घुटनों के बल उनसे कहोगे कि तुम्हें बहुत ही अफसोस है, तुम उनके साथ हो और तुम हमेशा उनके लिए दुआ करोगे। घुसी भेजे में बात ऐसा नहीं कर सकते। ओह भेजे में बात घुसी। प्रिंस ये याद रखेंगे छोटे लॉर्ड। उम्मीद तो है, प्रिंस। अगर भूल भी जाए तो तुम इसे सबक सिखा देना। ओह इसके चेहरे को क्या हुआ है? थका दिया, भूख लग रही है। ओह वुल्फ का कितना बड़ा पोस्टर है वहाँ पे। मछली और साथ में रोटी देना, और साथ में मुझे चाहिए ठंडा ठंडा शरबत, ओह और भुना हुआ गोश्त मत भूलना। लैनिस्टर। छोटे भाई, तो कैसे हैं आप लोग? क्या ब्रायन मर जाएगा? ब्रायन कौन? ऐसा तो कौन? नहीं है। क्या मतलब? लड़के के बचने की संभावना है। एक छोटे से बच्चे को ऐसे दर्द में रखना अच्छा नहीं। सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में, हमारे हाथों में कुछ हाँ है तो वो बस दुआ पिछले करना। एपिसोड में वो बच्चा गिर गया था ऊपर से। तुम्हारे हाँ ऊपर से वो ऊपर जेमी तमाशा गायब होने लगा है। लैनिस्टर ने कुछ तो किया था। मॉल जा रही हूँ, तुम्हें वो देखकर वो मजा आ रहा था। जेमी इसमें कोई लैनिस्टर। अजीब बात नहीं है। वो निर्माण अब तक का सबसे बड़ा है, जहाँ के बहादुर सिपाही हमें बचाते हैं सफेद दानों से। ये मत कहना कि तुम भी उनमें शामिल होने की सोच रहे हो। मजाक कर रहे हो क्या? उन बेचारी लड़कियों का क्या होगा जो लोग मुझ पे ही आश्रित हैं? हाँ? मेरे बिना तो वो लोग मर ही जाएंगी। हाँ? मेरा सपना है ऊंचाइयों को छूने का। बच्चों के सामने जबान संभालो। चलो। अगर वो लड़का बच भी जाएगा तो वो अपाहिज और लंगड़ा हो जाएगा। मैं तो इसके बदले मरना पसंद करूंगा। देखो, तुम जो भी कह रहे हो, मेरी समझ उससे पूरी तरह उल्टी है। मौत तो एक हकीकत है और जिंदगी उम्मीद का दूसरा नाम है। आई थिंक ही इज वेरी होश में आने का क्लेवर। इंतजार कर रहा हूँ, मुझे उससे कई बातें सुननी है। ओ नो नो। मेरे प्यारे भाई, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम किसकी तरफ हो। फिर से तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। वो क्या खा रहा है वो? ओके। ओ यार उसकी मॉम वहाँ बैठी है। बैठ जाओ। मैंने अब तक कपड़े भी नहीं बदले। ये तुम्हारा घर है, मैं यहाँ मेहमान हूँ। ओह ही इज वेरी क्लेवर। बहुत प्यारा है ना? मैंने भी अपना पहला बेटा खोया था। खूबसूरत काले बाल थे उसके। वो भी काफी बहादुर था, बस बुखार से नहीं लड़ पाया। माफ करना, तुम्हें ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये सब इतनी नहीं ऊंचाई जानती से थी। कई साल बीत गए। गिरकर। रॉबर्ट पागल हो गए थे। उन्होंने तो अपना खून निकाल लिया था। परिवार की कितनी परवाह है, मर्द ऐसे ही दिखाते हैं। ही इज अ क्वीन सो। मेरा बेटा बिल्कुल उनके जैसा दिखता था। ओह नन्हा सा था वो, बिना पंख वाला परिंदा। आई थिंक वो उसके फर्स्ट चाइल्ड की बात कर लोग रही है। उसकी लाश लेने आए ओके। तो रॉबर्ट ने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, बहुत लड़ी, पर वो प्रिंस भी इसका ही बेटा होगा ना? तो वो वहाँ पे दो छोटे नन्ही बच्चे सी थे तो जान। 3 किड से उसके शायद से अभी। वो उसे ले गई और मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसकी कब्र पर भी नहीं गई, कभी नहीं। दुआ करूंगी कि तुम्हारा बेटा जल्द ठीक हो जाए। उम्मीद करती हूँ शायद इस बार वो सुन ले। ओके। आई थिंक ऐसे रिलेशन रखने भी पड़ते हैं क्योंकि आपको पॉलिटिकल अलायंस करनी पड़ती है तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। ओके।
लोहे का कारखाना। ओके। ओ इसका नाम ये स्नो, जॉन स्नो। वॉल के लिए बना रहे हो? मेरे पास पहले से है। बहुत अच्छे। कभी चलाने का मौका मिला? बहुत बार मिला है। मतलब किसी पर? अजीब है ना, पहली बार किसी को काटने पर पता चलता है कि वो मांस और खून का एक थैला है जो हड्डियों के सहारे खड़ा रहता है। ओ माय गॉड। मैं तुम्हें पहले ही शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तुम वॉल के दूसरी तरफ जितने भी खतरे हैं, जानवर, सफेद दानव या कुछ भी, सबसे हमारी रक्षा करने जा रहे हो। ओ हम खुश नसीब हैं जो तुम्हारे जैसे बहादुर लोग हमारी रक्षा करते हैं। हम 8000 सालों से इस रियासत की रक्षा कर रहे हैं। क्या तुमने हम कहा? क्या तुमने हम ओ कहा? यस, उसने क्या वही तुमने बोला। शपथ ले ली है? बहुत जल्द लूंगा। ओके। रात के प्रहरियों को मेरी दुआएं देना। इतने खास लड़कों के साथ काम करके मजा आएगा, और अगर नहीं तो इसे ही जिंदगी समझना। फर्स्ट एपिसोड में इसने क्लीन शेव किया था, अब इसका फिर से थोड़ी सी दाढ़ी आ गई है यार। थैंक यू नाइमेरिया। ओके। सेप्टम ऑर्डर ने मुझे फिर से करने को कहा। मेरी चीजें सही तरह से नहीं रखी थी। इन सब से क्या फर्क पड़ता है, ये ऐसे भी खराब ही होने वाले हैं। ये मदद करेगी? देखोगे? नाइमेरिया, दस्ताने। ओ उसका नाम नाइमेरिया है। ओके। बहुत अच्छे। चुप रहो। नाइमेरिया, दस्ताने। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, इसे बहुत संभाल के रखना होगा तुम्हें। मेरा तोहफा? दरवाजा बंद करो। ओ वो स्वॉर्ड उसे दे रहा है। खेलने की चीज नहीं है। ओके। संभल के, तुम्हें चोट लग सकती है। ये बहुत पतली है। तुम्हारी तरह। मैंने लोहार से खास तुम्हारे लिए बनवाई है। ये सिर तो नहीं काट सकती, पर तेजी दिखाई तो बहुत सारे छेद कर सकती है। मैं तेज बन सकती हूँ। तुम्हें रोज मेहनत करनी होगी। ओ कैसी लगी तुम्हें? संतुलन अच्छा लगा? लगता तो है। पहली सीख, नुकीले तरफ से वार करना। इतना तो मैं जानती ही हूँ। ओके। याद आएगी तुम्हारी। संभल के। ओ ही इज एक्टिव। ओके यार, काफी मजा आ रहा है। आई थिंक उसे पता है कि यार तलवारों के नाम होते हैं। वो कहा तो जा रहा है। सांसद जितनी चाहे सुइयां रख लें, अब मेरे पास भी अपनी सुई है। ओ ये क्या कर रही है? ओ मैं ब्रान को अलविदा कहने आया हूँ। तुम कह चुके हो। अरे यार ये कैसी ही फैमिली है, माँ और बेटा काश झगड़ तुम्हारे रहे। होश आने के वक्त मैं यहाँ होता। मैं उत्तर जा रहा हूँ बेंजन अंकल के साथ ब्लैक में शामिल होने। ओ वो उसे बता रहा है। मैं जानता हूँ हमने वॉल 7 देखने की बातें की थी, पर जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो कासल ब्लैक में मिलने जरूर आना। तब तक मैं सब कुछ सीख लूंगा। रात के प्रहरी का शपथ भी ले चुका हूँगा। ओके शायद से उनने साथ में कुछ अगर तुम डरोगे नहीं तो हम वॉल की प्रॉमिस दूसरी किए तरफ भी थे। जाएंगे। ओके ओके मैं चाहती हूँ तुम
नेट स्टॉक कैसे आ गया एकदम से? ओके लॉर्ड स्टॉक। सत्रह साल पहले आप रॉबर्ट बराथिया के साथ चले गए और 1 साल बाद लौटे किसी और औरत के बच्चे के साथ, और अब फिर से जा रहे हो। और कोई रास्ता नहीं है। सब आदमी यही आई कहते हैं थिंक जब वो बात सब उनके जा सम्मान रही पर है। आए। हाँ, वो किंग्स परिवार को लैंडिंग में झांसा लेने देते के हैं लिए और आया था अपने राजा। आप को भी। आई थिंक अब आप सही फैसला ले सकते सब हैं जा रहे हैं और आप ले चुके हैं। यार। बड़ा बेटा चला गया, छोटा बेटा मतलब डेथ के पास है। मुझसे ये नहीं होगा, हस्बैंड भी अब बाहर जा रहे हैं। अब और नहीं होगा। आप कर सकते हैं, यकीन मानिए। आई थिंक नेट स्टॉक को पता है सब यार वो, लेकिन लॉयल्टी ये होती है ना कि किंग्स के लिए। अलविदा कहा। ओ उसे कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ। हम स्टार्क से इतनी आसानी से नहीं मरते। माँ ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। चलो अच्छा है। अब जब हम मिलेंगे तुम ब्लैक बन चुके होगे। मुझे हमेशा से वही बनना था। फिर मिलेंगे स्नो। हाँ, जल्द मिलेंगे। brother okay, you like Jon is big शायद। जॉन स्नो बड़ा बेटा है शायद से और वो छोटा है, लिटिल ब्रदर। ओके ओ रात के प्रहरी का काम सम्मान की बात है। रात के प्रहरी। स्टार्क्स हजारों साल से इस दीवार की रक्षा कर रहे हैं। ओके और तुम भी एक स्टार्क हो। भले ही तुम्हारे पास मेरा नाम ना हो, पर तुम में मेरा खून है। अंकल। क्या मेरी माँ जिंदा है? क्या वो मेरे बारे में जानती है? मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? क्या वो पूछती हैं? अगली बार जब भी हम मिलेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ? मेरा वादा है। आई थिंक जॉन स्नो का कोई तो अलग इतिहास है, मतलब उसकी हिस्ट्री कुछ अलग है शायद से। ओके ब्लैक हॉर्स शूट करता है। ओके ओ रॉबर्ट बराथियन, बिग बॉय। ये देखो क्या खूबसूरती है। ओ मेरा आधा मन इन सबको छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, और मैं आधे मन से आपके साथ जा रहा हूँ। तो क्या कहते हो, निकल पड़ते हैं सिर्फ तुम और मैं अपनी तलवारें लेकर। आज रात शराब और शबाब की महफिल सजाते हैं।
काश 20 साल पहले पूछते। तब हम जंग लड़ रहे थे, शादी करनी थी, जवानी का लुत्फ नहीं उठा पाए। कुछ कहानियां तो मुझे याद हैं। वो एक थी ना, ओ क्या नाम था उसका जिसके पास तुम हमेशा जाते थे? बेका। क्या जिस्म था उसका, नोच लेने का मन करता था। वैसे वो तो आपकी खास थी। वैसे वैसे अच्छा हुआ वो मेरी जिंदगी में आई, बहुत मजे दिए उसने। एक और थी तुम्हारी अलीना। नहीं नहीं, तुमने बताया था मेरिल। तुम्हारे बेटे जॉन की माँ वायला। हाँ वही। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसने लॉर्ड एडार्ड स्टार्क को सब कुछ भुला दिया। वायला, जॉन की मॉम का नाम वायला है यार। ये नेटवर्क प्रॉब्लम। तुमने उसके बारे में नहीं बताया। नहीं बताऊंगा। हम जंग में थे, कोई नहीं जानता ये नेटवर्क प्रॉब्लम था कि हम घर वापस जाएंगे या नहीं। तुम बहुत बहादुर थे, हमेशा से थे। अगर मैं तुम्हारा राजा नहीं होता तो तुम मुझे मार चुके होते। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आपको मार नहीं पाऊंगा। यकीन मानो, यह सबसे बुरी चीज नहीं है। कल रात एक चिट्ठी आई थी। I think he loves Daenerys eating Targaryen food. ने किसी डोथरा की सरदार से शादी कर ली तो क्या करूं? शादी का तोहफा एक भेजूं? चाकू भेज दो, वो भी बहुत तेज, और उसे चलाने के लिए एक बहादुर आदमी। नेटवर्क प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? इतनी हो गई है कि जल्द ही बच्चे पैदा करने लगेगी। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। और क्यों नहीं करना चाहते तुम? याद है उसके बाप ने तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया था? रेगा टारगेरियन ने तुम्हारी बहन के साथ जो किया था वो भूल गए? मेरे सामने जो भी टारगेरियन आएगा मैं सबकी जान ले लूंगा। पर आप इसे मार नहीं पाएंगे, जानते हैं ना? ये कार्ल ड्रोगो, सुना है उसके पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। 10 लाख डोथराकी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वो सारे नैरो सी के दूसरी तरफ हैं और उनके पास जहाज भी नहीं है। इन्हीं 7 राज्यों में अब भी ऐसे लोग हैं जो मुझे हड़पने वाला समझते हैं। अगर टारगेरियन वो पागल औलाद डोथराकी की सेना लेकर इस पार आया तो ये भी उनके साथ मिल जाएंगे। वो पार नहीं कर पाएगा। पार नहीं कर और पाएगा अगर क्या कर लिया मतलब? तो हम उसे समंदर में फेंक देंगे। जंग होने वाली है नेड। मुझे नहीं पता कब और कौन सामने होगा, पर जंग तो होगी। ओके, जंग होने वाली है। जॉन स्नो। बैठो, खाना मिलेगा। खोलो इन्हें। अच्छा, ओह, बलात्कारी। इन्हें चुनाव का मौका दिया गया था, नामर्द बनो या सिपाही। नामर्द बनना ही चुन लिया। अपने नए साथियों को देखकर He खुशी reading नहीं books. First man I saw who reading a book in this show. तुम वक्त में जीना सीखो, पुराने को छोड़ो और नए Okay. को खुशी से चुन लो। Uncle Benjamin. आप इतना पढ़ते क्यों हैं? Yes. मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? दिखावा कर रहे हो। कौन सा? तुम्हें सिर्फ एक बौना दिखाई दे रहा है। जो किसी किसान के घर में पैदा होता तो मार दिया जाता, लेकिन मेरा जन्म तो कैलिस्टर में एक लैनिस्टर के तौर पर हुआ। बहुत उम्मीदें बंधी है मुझसे। 20 सालों तक मेरे पिता ने राजा का साथ दिया। फिर आपके भाई ने राजा को मार दिया। भाई ने राजा को मार दिया? हाँ, उनकी हत्या मेरे भाई ने की। जिंदगी में तो राजनीति होती ही रहती है।
मेरी बहन ने नए राजा से शादी की और अगला राजा मेरा शैतान भांजा बनेगा। वो प्रिंस। और मेरा काम है अपने परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाना। लेकिन होगा कैसे? वैसे मेरे भाई के पास तलवार है और मेरे पास दिमाग, और दिमाग को किताब की जरूरत होती है जैसे तलवार को धार की। इसीलिए मेरे हाथों में किताब रहती है जॉन स्नो। जॉन स्नो। और तुम्हारी क्या कहानियां नाजायज? तमीज से पूछोगे तो शायद बता भी दूं, बॉने। एक नाजायज लड़का जिसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बस एक शाही हुक्म मिला राज्य की रक्षा करने का। हुक्म मानना पड़ा नए भाई और पहरेदारों के साथ। रात के प्रहरी रियासत की रक्षा। हाँ, उन दैत्यों से, राक्षसों से और शैतानों से जिनके बारे में तुम्हें बताया गया था। तुम एक समझदार लड़के हो, इस बकवास में विश्वास नहीं करोगे। आई थिंक वो उसे डाइवर्ट कर रहा है कि तुम वहाँ पे मत जाओ, मेरे साथ चलो, ऐसा कुछ होगा। इसे थोड़ा पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ओ, ये छोटा बच्चा, लिटिल बॉय। Who is this? He's a doctor. हिसाब देखने का समय आ गया है माय लेडी। आपको पता होना चाहिए कि शाही स्वागत में कितना खर्च हुआ है। पूल से बात कीजिए। पूल लॉर्ड स्टार्क के साथ दक्षिण गया है। हमें एक नया प्रबंधक चाहिए और बहुत सी नियुक्तियों पर हमें तुरंत ध्यान देना। मुझे परवाह नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये सब मैं देख लूंगा। इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। ठीक है माय लॉर्ड। ओके, बिग ब्रदर फ्रंट। माय लेडी। ओके, इसका नाम भी क्या है? याद नहीं आ रहा। आखिरी बार आप इस कमरे से कब निकली थी? मुझे इसका ध्यान रखना है। वो मरेगा नहीं माँ। मिस्टर लुविन ने कहा है अब इसकी हालत गंभीर नहीं है। और फिर भी इसे कुछ हुआ तो? इसे मेरी जरूरत है। रिकन को आपकी जरूरत है। वो 6 साल का है। हाँ, और एक बच्चा। उसे पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। वो दिन और भर एक मेरे कीड़। पीछे घूमता रहता है, पैर पकड़ के रोता रहता है। खिड़कियां बंद करो, मुझे इनकी आवाज से नफरत हो रही है। ओ, आग लगी है। आप यहीं रुके, मैं भी आया। ओ, तुम्हें यहाँ नहीं ये होना कौन चाहिए। है? किसी को यहाँ नहीं होना चाहिए। बेकार बैठी हो, ये तो मर चुका है। नो। नहीं। ओ भाई साहब। ओ, अब वो वुल्फ। ओ माय गॉड। ओ, वो उसका प्रोटेक्टर है। ओके, यार इतना डेंजरस। ये क्या है? तुमने कभी ड्रैगन देखा है? ड्रैगन जा चुके हैं खलीसी। हर जगह से? ड्रैगन? उत्तर से भी? कोई ड्रैगन नहीं है। जाबाज आदमियों ने उन्हें मार दिया, ये सबको पता है। ये सबको पता है।
कार्थ के एक व्यापारी से सुना था कि ड्रैगन्स चांद से आते हैं। चांद से? उसने कहा चांद एक अंडा था और आसमान में 2 चांद हुआ करते ड्रैगन्स थे, कम फ्रॉम पर एक मून। सूरज के पास चला गया और गर्मी से टूट गया। उसके पास और 3 उसके एग अंदर है। से हजारों लाखों ओके। ड्रैगन्स निकले और उन्हें सूरज की शक्ति मिली। चांद कोई अंडा नहीं है, वो देवी है, सूरज की बीवी है। सब जानते हैं। सब जानते हैं। तुम लोग जाओ। खाल के व्यापारियों ने तुम्हें ये कहानी क्यों सुनाई? मर्द खुश होते हैं तो बातें करते हैं। आपके भाई ने जब मुझे खरीदा था उससे पहले मैं ओह, स्नो। ये कहाँ गए हम? स्वागत है। वेलकम टू। ओ माय गॉड, ये क्या है? चट्टान। लेडी स्टॉक। ओके। ये क्या है? हम्म, मैं जो कहने वाली हूँ वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ब्रायन उस इमारत से गिरा था। मुझे लगता है उसे धक्का हाँ, दिया जेमी लेनिस्टर ने धक्का दिया वो था। दीवार की चढ़ाई में माहिर था। किसी ने उसे दोबारा मारने की कोशिश की। क्यों? कोई मासूम बच्चे को क्यों मारना चाहेगा जब तक उसने ऐसा कुछ न देखा हो जो उसे नहीं देखना चाहिए। उसने क्या देखा होगा? मैं नहीं जानती, पर इसमें यकीनन लैनिस्टर्स का हाथ है। राजा के प्रति उनकी वफादारी पर मुझे शक था पहले से ही। आप लोगों ने ये चाकू देखा जो हत्यारा लाया था? वैसे शख्स के लिए बहुत उम्दा हथियार है। ब्लेड वैलेरियन स्टील से बना है और हैंडल ड्रैगन की हड्डी से। किसी ने उसे ये दिया होगा। हमारे घर में घुस के मेरे भाई को मारने की कोशिश की। अगर उन्हें जंग ही चाहिए तो याद रखना, मैं हमेशा आपके साथ हूं। क्या अब हम इस खूबसूरत जगह पर जंग करेंगे? बोलो। जंग की चर्चा जंग की शुरुआत होती है। हमें अब तक सच पता भी नहीं। उसने जोश जोश में बोल दिया जंग करेंगे। बताना होगा। मैं अब और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। किंग्स लैंडिंग मैं जाऊंगा। नहीं, विंटरफेल में एक स्टार्क का होना जरूरी है। मैं खुद जाऊंगी। आप नहीं जा सकती। मुझे जाना होगा। ओह, आपकी रक्षा के लिए मैं हाल और कुछ सिपाही भेज रहा हूँ। ज्यादा लोग जाएंगे तो दुश्मनों को शक हो जाएगा। लैनिस्टर्स को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अपने साथ कम से कम मुझे आने दीजिए। दक्षिण का रास्ता अकेली औरत के लिए खतरनाक हो सकता है। ओह, यस, ही इज राइट। और ब्रांड का क्या होगा? मैं उसके लिए 1 महीने से प्रार्थना कर रही हूँ। ब्रायन की जिंदगी अब ऊपर वाले के हाथ में है। ओके, लेकिन वो बंदा कौन है? ओह, गिफ्ट। It's very unique dolls, etc. Oh, okay. I think वो सो रहा है।
ओके ये लड़की इतनी बड़ी हो गई? नहीं ये दूसरी है। हाँ वो तो उसे कुत्ते की तरह इज लाइक अ डॉग, वो वुल्फ है। मुझे माफ कीजिए सर। क्या आपको मुझसे डर लग रहा है या आप उसे देखकर कांप रही हैं? मुझे भी उससे डर लगता है। उसका चेहरा देखो। अगर आपको बुरा लगा तो माफ कर दीजिए। वो कुछ बोले क्यों? पिछले 20 सालों से इसने बात तक नहीं की है। उस राजा ने गरम चिमटे से इसकी जीभ निकाल ली थी। पर वो अपनी तलवार से बहुत अच्छी बातें करता है। सर इलन पेन, राजा का न्यायाधीश, एक शाही जल्लाद है। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या इसने तुम्हें डराया? चलो जाओ यहाँ से तुम। अरे इसकी आंखें तुम मेरी रानी को डरा रहे हो। कितने अजीब है। उदास नहीं देख सकता। His eyes very different. आज सूरज निकल आया है। Okay. चलो घूमने चले। तुम यहीं पर रुको। ओह उसने उसे काफी ज्यादा ट्रेन कर रखा है शायद से। ओके मुझे और नहीं पीना चाहिए। पिताजी जश्न में हमें थोड़ा ही पीने देते हैं। मेरी रानी जितना चाहे उतना पी सकती है, समझी? फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ। तुम बचोगी नहीं। तो ये लड़का कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। और तुम कौन हो लड़के? मेरा नाम माइका है। ये कसाई का बेटा ये मेरा दोस्त है। कसाई का बेटा जो कि एक योद्धा बनना चाहता है। जरा तलवार उठाओ अपनी, देखे तुम्हारे अंदर कितना दम है। इसी ने मुझे ऐसा करने को कहा था मेरे आका। मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। और मैंने कहा अपनी तलवार उठाओ। ये तलवार नहीं है राजकुमार, ये तो बस एक छड़ी है। कोई नाइट नहीं हो। He's a very bad boy. एक कसाई के बेटे हो। जिसे तुम मार रहे थे वो मेरी रानी की बहन है, जानते हो ना ये बात? बस करो आर्या, तुम बीच में मत अरे मैं इसे दर्द नहीं पहुंचाऊंगा, ज्यादा नहीं। अरे गलत है यार। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, समझे? उसने काटा कहीं और उसका खून कहीं और आ रहा है, लेकिन कोई नहीं। जाने तो मुझे। जाओ यहाँ से। यार ये प्रिंस होके इसने अपनी तलवार छोड़ दी। ओह यू स्मार्ट। अरे ये भाग गई। मेरे राजकुमार, आपको तो बहुत चोट लगी है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी मदद लेकर आती हूँ। हाँ तो जाओ ना, हाथ मत लगाओ मुझे। ओहो तुम्हें जाना होगा। तुमने जो किया उसके लिए वो तुम्हें मार देंगे। ओह यस वो प्रिंस है उसको। ओ यार जाओ अभी जाओ। ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगी। डॉग ही लगते हैं लेकिन वो वुल्फ है। ढूंढते रहो। जाओ। वुल्फ चला गया। वो सोल्जर्स जो ढूंढने के लिए आ गए।
उसके डैड उसे ढूंढ रहे हैं। महाराजा, महाराजा, उन्हें वो मिल गई। वो ठीक है। ओके। उसे सीधा महाराजा के पास लेकर गए हैं। कौन ले गया? उसे लैनिस्टर्स ने ढूंढा है। ठीक है, वापस चलो। क्वीन ने हुक्म दिया है कि उसे सीधा उनके सामने लाया जाए। चलो, वापस चलो, सब वापस चलो। ओके। माफ करना, गलती हो गई। तुम ठीक हो? हाँ। वो टॉपिक बड़ा हो गया शायद से। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी बेटी को सीधा मेरे पास क्यों नहीं लाए? अपने राजा से ऐसे बात नहीं करते। तुम चुप रहो। सॉरी नेड, मैं बच्चों को डराना नहीं चाहता था, पर हमें जल्द फैसला भी लेना होगा। इसने और उस कसाई के लड़के ने मेरी बेटी पर हमला किया और इसके उस जानवर ने इसका हाथ भी काट लिया। ये सब झूठ है। उसने सिर्फ इसे थोड़ा सा काटा था। ये माइका को मार रहा था। जॉफ ने हमें बताया तुमने और उस लड़के ने इसे डंडे से मारा और भेड़िए को इसके ऊपर छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यही हुआ था। इन सब ने मुझ पे हमला किया और मेरी तलवार नदी वो में झूठ गिरी। बोल रहा है। चुप करो तुम। बस करो। ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रही है। अगर और भी कुछ है तो वो भी मुझे जल्दी बता दो। तुम्हारी दूसरी बेटी कहाँ है नेड? सो गई होगी। सांसा, यहाँ आओ बच्चे। सांसा। यहाँ आओ। आखिर हुआ क्या था? सब बताओ और सच बताना। राजा से झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है। राजा का नाम क्या है पता नहीं। लॉर्ड स्टार्क, सांसा स्टार्क। हाँ, ये प्रिंस। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ देख नहीं पाई। वो भी गलत बोल रही है। वो उससे पता ये भी इसके जानवर जितनी ही सब कुछ। सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं इस पर घोड़े बरसाऊं? बच्चों की लड़ाई होती रहती है, बस बात खत्म हुई। जोफ्री के हाथ पर चोट के निशान जिंदगी भर रहेंगे। यस। एक छोटी सी बच्ची ने तुम्हारी तलवार छीन ली। ओह यार। नेड, ध्यान दो, तुम्हारी बेटी फिर से ऐसा कुछ ना करे। मैं भी अपने बेटे को समझाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके। और उस भेड़िए का क्या? उसी ने तो तुम्हारी बेटे पर हमला किया था। मैं उस भेड़िए को तो भूल गया था। हमें वो भेड़िया ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला महाराज। नहीं मिला तो जाने दो। तो फिर जाने दो। एक और भेड़िया है। 2 भेड़िए हैं। जो तुम्हें ठीक लगे। आप मजाक कर रहे हैं क्या? भेड़िए पाले नहीं जाते। ये किस स्टॉप हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम। इससे कुत्ता ला कर दो, ये ज्यादा खुश होगी। अब वुल्फ और डॉग में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। लेडी ने कुछ नहीं किया। लेडी ने दोष है। आई थिंक उन दोनों के सेपरेट थे ना। वुल्फ तो सांसा का भी कोई होगा। वुल्फ आई थिंक उसका नाम लेडी है। वो बोल रही है ना। क्या यही आपका हुक्म है महाराज? ओ यस, किंग और लास्ट किंग का ऑर्डर लास्ट ऑर्डर होता है ना, तो उसे मारना पड़ेगा। बाहर है, बेड़ियों से बंधा हुआ है। ओके, कनेक्शन नहीं चला गया। वो आ गया। ओके वो भेड़िया कहाँ है? बाहर है, बेड़ियों से बंधा हुआ है। सर एलन, काम पूरा कीजिए। नहीं जोरी, बच्चों को इनके कमरे में ले जाओ। अगर यही करना है तो मैं खुद करूंगा। क्या ये कोई चाल है? वो भेड़िया उत्तर का है। उत्तर का है, इसलिए कसाई से बेहतर इंसान चाहिए। वो क्या बोल रही है? वो रो क्यों रही है? यार हाँ यार,
That's wrong. वो कसाई का बेटा। No man, उसे मार दिया। उसे मार दिया तुमने? भाग रहा था, पर उतना तेज नहीं। आई थिंक आपको पता ही होगा कि वुल्फ का नेचर एक ऐसा होता है कि वो उनको एक बड़ी फैमिली बना के रहती है, उनके हर मेंबर की उनको बहुत ज़्यादा इज्जत होती है वुल्फ के लिए। और आपको पता ही होगा कि स्टार्क्स का लोगो भी ये है कि वुल्फ। यार आई थिंक हर लड़के के पास एक अपना है। ओके ओ भाई साहब, ओ ब्रेन जाग गया। बेस्ट। आई थिंक ये सेकेंड एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मुझे अब कैरेक्टर्स के नाम याद रहे और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी भी समझ में आ रही है कि काफ़ी सारे लोग हैं वो, जैसे वो जॉन स्नो है वो कहाँ पे उस एक माउंटेन के यहाँ पे चला गया और काफ़ी सारे लोग अपने घर से बाहर जा चुके हैं। अब रॉब स्टार्क नहीं, उसका बच्चे का नाम क्या था वो, हाँ वो भी अब उठ चुका है। मतलब कि यार काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी अच्छी हो रही है। तो ओके कोई नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखने के लिए स्पाशिबा। बाय 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 बाय।